डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 25 ए का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। अद्वितीय के लिए क्या कंडीशन होता था, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, ये कंडीशन होता था। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन, सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको आप लिख दीजिएगा। दिया है हमारे पास, दिया हुआ है a1 का मान कितना है, तो x का कोफिशिएंट हमारा a1 होता है, a है। b1 का मान हमारा y कोफिशिएंट 2 है, तो 2 है। c1 का मान हमारे पास ये 5 हो जाएगा। तथा a2 हमारे पास 3 दिया हुआ है, b2 हमारे पास 1 है और c2 1 दिया हुआ है। यहाँ पे समीकरण निकाय का हल क्या है, अद्वितीय है। यहाँ पे लिखेगा चूंकि समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है और द्वितीय है। समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है। तो जब अद्वितीय होगा तो हम क्या कंडीशन, ये कंडीशन लाएंगे a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। अब देखिए a1/a2, तो a1 का तो मान हमारा a है बटा a2 बड़ा ये हमारा 3 है बराबर नोट b1 का मान हमारे पास 2 है और b2 का मान 1 है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर नोट ये 3 दूनी की 6, तो देयरफॉर ये a बराबर नोट 6, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। समझे ना। a का मान ज्ञात करिए जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अब देखिए हमारा जो है वह a का मान जो है वो 6 के बराबर नहीं होगा, तब इस समीकरण का हमारा अद्वितीय हल होगा। क्लियर, यही इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में डायरेक्ट हम लिखते हैं चूंकि a1 का मान हमारे पास 9 है और a2 का मान हमारे पास क्या है, तो p है और अरे बुआ a2 लिख दिए, b1 ने होगा ना, और ये हमारा c1 का मान हमारे पास -1 है। तथा a2 का मान हमारा 3 है, b2 का मान 4 है और c2 का मान -2 है। a2 का मान हमारे पास 3 है और b2 का मान 4 है और c2 का मान हमारे पास -2 है। तो चूंकि समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है तो देयरफॉर ये a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। अब देखिए a1/a2 ये हमारा 9/3 हो जाएगा और बराबर नॉट ये हमारा p/4 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 बराबर नॉट p, तो देयरफॉर ये p बराबर नॉट 12, यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 नंबर और इधर 4 नंबर को निपटा देंगे। ठीक है। अब देखिए ये हमारा 3 2 4 1 - 1 3 दिया हुआ है, हम लिख लेंगे चूंकि a1 का मान हमारे पास 3 है, b1 का मान 2 है तथा c1 का मान 4 दिया हुआ है। क्लियर। और a2 का मान हमारे पास a है, b2 का मान हमारे पास -1 है तथा ये c2 का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है। इनसे हम लिख लिए। अब देखिए चूंकि ये समीकरण निकाय का हल क्या है, तो अद्वितीय है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है। तो देयरफॉर हम जब अद्वितीय होगा तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा 3/a बराबर नॉट ये 2/1 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 3 और ये बराबर नॉट ये हमारा 2a हो जाएगा। तो देयरफॉर ये a बराबर नॉट ये 2 इस साइड आ जाएगा तो 3/2, ये इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब 4 नंबर में देखिए ये हमारा दिया हुआ है, इसमें भी हम लिख लेंगे चूंकि a1 का मान 4 है, b1 का मान हमारे पास p है तथा
C1 का मान हमारे पास 8 दिया हुआ है और A2 का मान हमारे पास 2 है, B2 का मान 2 है तथा C2 का मान हमारे पास 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है तो देयरफॉर ये A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, A1/A2 तो 4/2 बराबर नॉट ये P/2 हो जाएगा। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 दूनी के 8 और ये बराबर नॉट 2P हो जाएगा। अब हम यहाँ से P का मान निकालेंगे तो गुना में है तो ये हमारा इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 8/2 तो ये 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये P बराबर नॉट ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताने। तो देखिए अगर आप ये एनसीईआरटी वाला देखे होंगे तो 3.1 का पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए वो लड़का और लड़की की बात जो है वो हमें कह रहा है ना, तो हम मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे सर? तो मान लेंगे यहाँ पे। तो लिखिएगा माना कि लड़कों की संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या इनको हम मान लेते हैं y। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम काम करेंगे। पहला हम देखिए 10 विद्यार्थियों ने एक गणित, टोटल बच्चा क्या हुआ है? 10 हुआ है, जिसमें लड़का लड़की दोनों है। ये हमारा लड़का का मान है x और लड़की का मान है y। तो हमारा क्या होगा? x + y बराबर ये 10 हो जाएगा। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए कहता है यदि लड़कियों की संख्या तो लड़की की संख्या क्या है? y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या हमारा x है, इनसे 4 अधिक है, तो ये जोड़ 4 हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण सेकेंड। अब देखिए यहाँ से हम दो बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट हमारा x + y बराबर 10 है। तो यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो ये 10 - y हो जाएगा। अब देखिए दो बॉक्स तैयार कर लीजिए इस तरीका से जो दो बॉक्स तैयार कर लेना है आपको। ये हम x और y का मान रखेंगे। अब देखिए अगर हम y का मान क्या रख दे, अगर y का मान 5 रखते हैं तो x का मान भी 5 आएगा। अगर y का मान 6 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 4 आ जाएगा। वेरी सिंपल था, क्लियर। ये हमारा हो गया। अब ध्यान से जो है वो देखते रहिए। अब देखिए समीकरण सेकेंड से, समीकरण 2 से, तो 2 से हम चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा? y बराबर ये x + 4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे इस तरीका से, x y। अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 6 होगा, क्लियर। अगर x का मान हम क्या रख दे 1 रखते हैं तो y का मान हमारे पास ये 5 आ जाएगा। चलिए अब इनका हम ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कितना नंबर? 26 नंबर क्वेश्चन का है, 26 नंबर का है। ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे x और y का मान छो गया है ना। चलिए हम ये बीचों बीच बना लेते हैं ताकि कोनो तरीका का दिक्कत परेशानी नहीं हो, हमारे साथ फ्रॉडगिरी नहीं हो। चलिए ये हमारा x एक्सिस है और ये x डैश है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये y डैश है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है। इस साइड आएंगे तो प्लस में होगा, इस साइड माइनस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड जाएंगे तो प्लस में होगा 1 2 3
4 5 6 7 इस साइड आएंगे सब माइनस में होगा, तो 1 -1 -2 -3 और ये -4 ये -5 ये -6 ये -7 इस साइड आएंगे सब माइनस में होगा, तो -1 -2 -3 -4 और ये -5 ये -6 ये -7 और ये -8 ये हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, x बराबर 5 है तो y बराबर 5 है, x बराबर 5 y बराबर 5 ये हमारा यहाँ पे आएगा, x बराबर 5 है y बराबर 5 है। अब देखिए x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है, x बराबर 4 y बराबर 6 ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, 5 5 4 6। अब इनको हम मिलान कर देंगे। मिलान कर दिए हैं, ये देखिए ये आया हुआ है। क्लियर, चलिए इनका नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए 5,5 और इनका बी नाम दे दीजिए 4,6। अब देखिए x बराबर 2 है y बराबर 6 है, x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 6 यहाँ पे आएगा। x बराबर 2 है y बराबर 6 है, x बराबर 1 है तो y बराबर 5 है, x बराबर 1 है तो y बराबर 5 ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आएगा। अब इनको हम क्या कर लेंगे, तो मिलान कर लेंगे। तो इनको हमें मिलान कर लेंगे तो ये हमारा चलिए ये आया हुआ है। हाँ, इस समीकरण का नाम दे दीजिए, इस समीकरण का नाम भी दे दीजिए। तो ये हमारा समीकरण y बराबर ये x + 4 था, ये x + y बराबर 10 है, ये x + y बराबर ये 10 है। तो देखिए काटान बिंदु हमारा यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए इनके सीख में आएंगे तो ये हमारा 3 ये हमारा 3 7 है। चलिए ये हमारा क्या है, तो 1 5 ए बी सी, इनका डी नाम दे दीजिए, ये 2 6 है 2 6 डी इनका नाम ये दे दीजिए। ये हमारा 3 7 पे कटा है ना, x का मान 3 y का मान 7 हो जाएगा, समझे ना। यहाँ पे हमारे पास x का मान 3 आया हुआ है तथा देयरफॉर ये y का मान हमारे पास 7 आया हुआ है, x 3 y 7 आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः लड़कों की संख्या x माने थे तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः लड़कों की संख्या जिनको हम x माने थे तो x का मान 3 निकाले हैं तो 3 आंसर हो जाएगा, तथा लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या जिनको हम क्या माने हैं y माने हैं तो y का मान 7 निकालने तो 7 आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 27 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।